तो जी मैं देख रहा था आप अभी भी ऐप से नहीं जुड़ी हुई हैं, जबकि आप बड़ी कर्मठ दिखती हैं। और आपने फोटो में आप साक्षात जो है दुर्गा दिख रही हैं, साक्षात देवी दिख रही हैं। तो आपके जेहन में क्या कोई संशय है? नहीं सर, मेरे दिमाग में ऐसा कोई भी संशय नहीं है। जी। और मैं आपके कार्यों से बहुत प्रभावित हूँ। आपका मैं देखती रहती हूँ। थोड़ा सा मेरी व्यस्तता रही इस बीच, और कोई अच्छा, बात नहीं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अग्रणी भूमिका अदा करेंगी तो स्वयं चंद्रगुप्त भी बन पाएंगी, क्योंकि इन दुष्ट लोगों से हाथ जोड़ने से काम नहीं बनेगा। क्योंकि अब आप ये देखिए ना, जब आप आजाद हुए तो क्या ये दुष्टता की पराकाष्ठा नहीं है कि आज भी 75 साल के बाद जब हमने अपना आजादी का अमृत महोत्सव भी मना लिया, फिर भी हमारे ऊपर वही गुलामों वाले कानून हमारे इन दुष्ट नेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप ये बताइए, जो प्रशासनिक व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था वही है जिसके तहत ये अंग्रेज हमारे फ्रीडम फाइटर्स की बड़ी गलती ना होने पर भी उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ा देते थे, वही व्यवस्था जो है आज हमारे ऊपर थोप के रखी है। उसे और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं। आज जो है सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और ये सब सरकार के पर्सनल कुत्तों जैसे जो है ना काम कर रहे हैं। और दूसरे लोग जो कि इनसे जुड़े हुए नहीं हैं, वो निर्दोष होते हुए भी उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं। और उन छापों के बावजूद भी प्रभावी कार्रवाई जमीन पर हो ही नहीं रही है। मुश्किल से 1% केस में भी वो दोषी नहीं पाए जा रहे हैं, जबकि इनकी ओर जो है ना सैकड़ों और हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें जेल में सड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपको नहीं लगता? हाँ? हमें क्या करना होगा बताइए। हम तो चाहते हैं आपको कि सारी बहुत चीजें सिंपल कानून में काम रहें। है। देखिए, जी आपको जी। ऊर्जाकृत होना होगा, हाँ संकल्पित जी। होना होगा और शपथकृत होना होगा। हाँ जी। तो जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है। और इस जी ऊर्जाकृत करने के लिए क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल चलाई गई है, जिसमें कि इस समय 2200 से भी अधिक वीडियोज अवेलेबल हैं। और ये अपेक्षा की जाती है कि इसे सब्सक्राइब करके कम से कम एक वीडियो हमें हर दिन देखना चाहिए। और जितने भी 21 लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों के साथ जो है हम इस देश को जो है ना बदल देंगे। अभी हमने उसमें एक लक्ष्य को संशोधित किया है जो हमारा पेट सब्जेक्ट था। आज आप ये देखिए, सभी विभागों के सभी लोग जो है अपना काम ठीक ढंग से करने की बजाय चाटुकारिता करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी एसीआर मिल जाए। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम अपने बॉस को खुश करने के लिए लगे रहते हैं जनता की सेवा करने की बजाय। ये बात आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? यस सर, बिल्कुल सही कह और रहे हैं नेता जो है ट्रांसफर उद्योग को उन्होंने एक बड़ा धंधा बना लिया है। और इन ट्रांसफर उद्योग के माध्यम से उन्होंने जो शासकीय सेवा में लोग हैं उन्हें अपना चरण सेवक बना लिया है। आप। जी जी। ये बात मानते हैं आपके नहीं मानते? नहीं नहीं, एग्जैक्टली सर। तो हम जो है ऑटोमेटेड परफॉर्मेंस अप्रेजल करके परफॉर्मेंस के आधार पर यदि सभी कर्मियों को उनकी चॉइस पोस्टिंग मिले, मेरिट कम जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे एंड ऑन द बेसिस ऑफ द चॉइसेस, व्हाट द हार्म? यदि हमारी रणनीति में है कि और हमारी पॉलिसी में है कि ये व्यक्ति अपने गृह जिले में नहीं जा सकता है, तो वो उसमें राइडर लगा दिया जाएगा। जब आप अपने ऑप्शन देंगे तो आपका गृह जिला ऑप्शन में आएगा ही नहीं। एग्जैक्टली सर। मतलब इतनी आसानी से सब चीजें हो सकती हैं, लेकिन हमारे ये दुष्ट राजनेता जिन्हें ये समझ में आया है कि अंग्रेजों के नियम कानून से हम इन जो है भारतीयों को, अपने ही देशवासियों को कुंठित कर सकेंगे, गुलाम बना सकेंगे। हम गरीबी हटाओ के नारे लगाएंगे, लेकिन हमारे दिल के किसी कोने में इच्छा उल्टी रहेगी, गरीब बनाओ, मूर्ख बनाओ और सत्ता में बने रहो। हाँ? बिल्कुल यही हो रहा है। तो यदि उसके लिए सविता जी मैंने इतना अच्छा मॉडल आपको दिया है, तो आपने को नहीं लगना चाहिए कि एकदम सभी को जोड़कर, यदि हमारे 5 पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, तो हमें इसमें युद्ध गति से लगना चाहिए।
बिल्कुल सर, मैं लगती हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थी अपने फैमिली मैटर को लेकर के, बच्चों की स्टडी। आई होप कि वो फैमिली मैटर सेटल हो गया है। हाँ हाँ हाँ, या आई विल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो एक बार मैं आपको ऊर्जाकृत, संकल्पित और शपथकृत को दोहराना चाहूंगा, जिससे कि जो लोग भी हमारी वार्ता को सुनेंगे उनको वो एनर्जी मिले। जी बिल्कुल सर। तो हमने आपको ऊर्जाकृत करना बताया है, जो हम बातचीत कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करना है, ठीक है? जी बिल्कुल सर। संकल्प 5 हैं, वो आपको स्पष्ट है क्या? स्पष्ट है, कैन यू रिपीट अगेन? अच्छा, श्योर। देखिए, हमारे विधानों में आदमी की प्रवृत्ति और समय और उसके हिसाब से कहा गया है कि पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल, कहते हैं। तो हमने सामने वाले की प्रकृति और उसके अपने लक्ष्य के हिसाब से संकल्प को 5 भागों में बांटा है। पहला संकल्प है, वो 9 दिन का संकल्प है, मात्र 9 दिन में पूरा हो जाएगा, जिसके तहत प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को जोड़ना है और 9 दिन में 90 व्यक्तियों को जोड़ना है। ये संकल्प पहला है, राइट? संकल्प मैं लेती हूँ, मैं 9 दिन में 90 व्यक्तियों को आसानी से जोड़ सकती हूँ। चलिए, ठीक है। फिर भी मैं 4 और संकल्प बाकी लोगों के लिए दोहरा देता हूँ। दूसरा संकल्प है कि 5 दिन मैं प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को जोड़ूंगा या जोड़ूंगी, और यह संकल्प 18 दिन चलेगा। फिर प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, फिर यह संकल्प जो है 30 दिन चलेगा। प्रतिदिन 2 व्यक्तियों को जोड़ेंगे, फिर यह संकल्प 45 दिन चलेगा, और प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ेंगे तो ये संकल्प 90 दिन चलेगा। तो ये, यदि आपने 9 दिन का संकल्प लिया है तो 9 दिन में ही ये पूरा हो जाएगा। और 9 दिन में इतनी शक्ति, मैं 9 दिनों में ही पूरा करूं। ग्रेट 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 ग्रेट। अब हमें आपको शपथकृत करना बताएंगे, क्योंकि ये 3 मूल आधार हैं। हमें लोगों को बिना ऊर्जाकृत, बिना संकल्पित और बिना शपथकृत नहीं जोड़ना है। तो मैं आपको शपथ के बारे में बताऊंगा, और ये इस देश को बदल देगा। आपको अनुमान नहीं होगा कि इन सभी राजनेताओं के सूपड़े साफ हो जाएंगे। तो मैं आपको शपथ के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करूं क्या? जी बिल्कुल सर। अच्छा, तो शपथकृत करना है कि मैं स्वयं, मतलब मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। जी, मैं शपथ लेती हूँ, मैं अपने देश के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगी। अब आपको चंद्रगुप्त क्या है वो समझ में आया क्या? मैं थोड़ा सा उसको स्पष्ट करूं? श्योर, बिल्कुल, एक बार फिर से आप स्पष्ट कर दें, ठीक है। जी। तो ये, जैसे ही आप ऐप से जुड़ी हैं, आप जुड़ गई हैं ऐप से कि नहीं जुड़ी हैं अभी? जुड़ी हुई हूँ सर। जुड़ी हुई ऐप से ना? जी जी। तो ऐप के यदि आप देखेंगे तो ऐप के नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल है, और यदि आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपकी अपनी जो है आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा, और उसके नीचे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, सेकंड है कॉपी लिंक, यदि आप कॉपी लिंक करेंगे तो आप कहीं पे भी उसे पेस्ट करके शेयर कर पाएंगे। तीसरा है शेयर लिंक, और चौथा है डाउनलोड। तो डाउनलोड में आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा, तो आपको बिना ऐप के खोले भी आप अपने ऐप जो है ना, अपने आईडी को शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है ना? ओके। अब इसमें जैसे ही आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, ये ऐप आपको जो है इमीडिएटली मोहल्ला अधिकारी बना देगा। जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आप टाउन अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ही आप 10 लोगों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी बन जाएंगे। जैसे ही आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे, और जैसे ही आप 100 लोगों को जोड़ेंगे तो आप राष्ट्रीय नेशनल ऑफिसर बन जाएंगे। और ये काम ऑटोमेटेड होगा, आपको किसी से कुछ कहना नहीं है कि मैंने 5 को जोड़ लिया, 10 को जोड़ लिया, 15 को जोड़ लिया, ये सब किसी से नहीं कहना है। और इसके पीछे 2 मकसद है। एक मकसद है कि सामने वाले को मोटिवेट करना, और दूसरा उसको ये महसूस कराना कि आपको किसी की चाटुकारिता नहीं करना है, आपको किसी से कुछ मांगना नहीं है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। जो कुछ भी होगा वो अपने आप होगा। आप केवल अपने कर्म पे फोकस करिए, और वो कर्म है अपने लोगों को जोड़ना, ठीक है ना?
बिल्कुल अब सर। जैसे आप नेशनल ऑफिसर से जब आप आगे बढ़ेंगे तब चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होगी, राइट। तो जब ओके। तक आप 100 लोगों को नहीं जोड़ देते हैं तब तक आप चंद्रगुप्त की यात्रा में भी नहीं है, राइट। एग्जैक्टली। अपना संकल्प पूरा करने के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप चंद्रगुप्त की यात्रा में आ जाएंगे, ठीक है ना। और ये चंद्रगुप्त की यात्रा चलेगी 2024 तक, चुनाव घोषित होने तक, राइट। जैसे ही चुनाव घोषित होगा तो सिस्टम जो है ना एक कट ऑफ लाइन खींच देगा। ऊपर के वो ऐसे लोग 543 लोग जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा होगा, सिस्टम उन्हें चंद्रगुप्त घोषित करेगा, उनको एक सर्टिफिकेट भी देगा। जी। तो ये चंद्रगुप्त कौन है? जो 2024 में तक जो है अपने आप में ऐसे ऊपर के 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो चंद्रगुप्त कहलाएंगे, राइट। जी बिल्कुल। अब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक मिशन है, राइट। लेकिन यदि हमें इन राजनेताओं को पराजित करना है तो आज की चुनाव प्रक्रिया के तहत ही करना होगा कि नहीं करना होगा? नहीं नहीं करना होगा। राइट। तो इसलिए एक पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप किया गया है, जो जैसे ही जो है चंद्रगुप्त की घोषणा होगी, ये राजनीतिक पार्टी जो कि क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा नहीं है, ये हाथ जोड़कर जो है उन चंद्रगुप्तों के पास पहुंचेगी और उनसे कहेगी कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है। तो इसमें एक बात ये समझना पड़ेगी कि आपको चंद्रगुप्त कोई नहीं बना सकता है, चंद्रगुप्त हमें खुद बनना है, ठीक है ना। जो लोगों को जोड़ेगा, तो क्या आप जोड़ेंगे तभी आप चंद्रगुप्त बन पाएंगे ना। तो आपको क्या मैथिली शरणगुप्त चंद्रगुप्त बना सकते हैं क्या? नहीं नहीं सर, वो हम अपने आप से ही बन सकते वो हैं। आप अपने आप ही बनना पड़ेगा, राइट। तो वो जो है वो राजनीतिक हाँ हाँ, आप हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं, बाकी बनना तो हमें खुद ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। हम आपको जो है वो टूल्स देंगे जिससे आप बड़ी आसानी से बिना दिक्कत के हर जन सामान्य चंद्रगुप्त में बन सकता है। उसे कम मेहनत की, उसको बहुत बाकपटु भी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमने वो सब जो है टूल्स क्रिएट कर दिए हैं कि बहुत आसानी से हम चंद्रगुप्त बन जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, ना 5 पैसे खर्च करना है, ठीक है ना। ओके। तो जैसे ही जो है चंद्रगुप्त घोषित होंगे तो एक सर्टिफिकेट चंद्रगुप्त को जारी सिस्टम करेगा। जैसे कि अभी बीच में कमेंडेशन सर्टिफिकेट, आप जिस दिन भी अच्छा काम करेंगे आपको एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट सिस्टम जारी कर देगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, क्राइम फ्री भारत मिशन का ठप्पा लगा के आपको दे देगा वो, ठीक है ना। तो ये सब मोटिवेट करने की कार्रवाइयां हैं, और आप ये भी देख पाएंगे कि बाकी लोगों ने कितने लोगों को जोड़ा है और अभी उनके प्रतिष्ठा पॉइंट क्या है, जिससे आप अपने प्रयासों में तेजी ला सकते हैं, राइट। मतलब अपने प्रयासों में तेजी लाने के लिए वो है। तो जो क्राइम फ्री भारत मिशन के जो चंद्रगुप्त साबित हो जाएंगे, उन्हें पॉलिटिकल पार्टी खुद जाके हाथ जोड़ के सांसद का टिकट देगी, और ना तो चंद्रगुप्त को प्रचार करना है और ना ही जो है उस पार्टी को प्रचार करना है, क्योंकि उस समय बड़ी आसानी से 100 करोड़ से अधिक लोग जो है वो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य होंगे। और ये मिशन के सदस्य स्वयं जो है अपने छत पे खड़े होकर, यदि छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े होकर, और चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होके, चाहे वो दरवाजा झुग्गी का ही क्यों ना हो, वहां पे खड़े होके अपने चंद्रगुप्त को के प्रति संकल्पित होंगे कि फलाना फलाना हमारा चंद्रगुप्त है और मैं उसे संकल्प शक्ति से विजयी बनाऊंगा। तो जब आपके मतदाता स्वयं आपके लिए संकल्प लेंगे तो आपको किसी चुनाव प्रचार की जरूरत होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। तो हम बिना खर्च किए चुनाव प्रचार से, बिना चुनाव प्रचार के जीत सकेंगे। तो जब आप ऐप से जुड़े तो आपके 5 पैसे लगे क्या? बिल्कुल कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, नंबर 1। नंबर 2, जब आप चंद्रगुप्त की यात्रा में जो भी आपने प्रयास किए उसमें 5 पैसे लगे क्या आपके? नहीं नहीं लगे। जब आप चंद्रगुप्त बनने में सफल हो जाएंगे तो आपके 5 पैसे लगेंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगेंगे। हमें अपना टाइम देना और जो सांसद का टिकट लगेगा उस मिलेगा आपको, उसके लिए 5 पैसे लगेंगे क्या? नहीं वो भी नहीं लगेंगे। और आप जीत भी जो है
बिना 5 पैसे खर्च किए जाएंगे, और आपसे कोई गलत काम करने के लिए कोई नियम कानून, चाहे वो गुलामों वाले ही क्यों ना हो, क्या उनको आपने तोड़ा? नहीं। नहीं तोड़ा। आपने कोई चक्का जाम किया हो, जुलूस निकाला हो, घेराव किया हो, धरना किया हो, रेल रोको किया हो, दिल्ली चलो, जंतर मंतर चलो, ऐसी कोई कार्रवाई की क्या? जी नहीं, कुछ नहीं नहीं किया की। ऐसा कुछ। तो हम कोई बिना नियम कानून को तोड़े, बिना किसी नेगेटिव कार्रवाई को किए, हम इन राजनेताओं को बड़ी आसानी से पराजित कर पाएंगे। इस प्रोसेस में जो शपथ अभी हम आपको स्पष्ट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जिन लोगों से बात कर रहे हैं तो वो आपके नेटवर्क के लोग हैं। तो आप अपने नेटवर्क के लोगों से आज बात करते हैं तो हम लोग इतने व्यस्त होते हैं कि जब किसी से काम होता है तभी हम उससे बात करते हैं कि नहीं करते हैं? राइट। और हम पहले 10-15 मिनट कुछ ना कुछ भूमिका बांधेंगे, फिर धीमे स्वर में कहेंगे कि सप्ताह जी ये काम है, क्या हो जाएगा क्या? कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं। राइट। तो जब हम अपने काम से फोन करते हैं तो हमारा कद भी छोटा होता है और स्वार्थ भी होता है। जब आप जो है खुद जो है ये सब काम करेंगे, आप दूसरों के लिए, परमार्थ के लिए, देश के लिए, तो आपकी वाणी में ओज होगा, निर्भीकता होगी, और आपकी सेल्फ स्टीम बहुत हाई होगी। आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कि आप देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। आपकी वाणी में जो है वो ओजस्व होगा, वाणी में आपके जो है ना वो तेज होगा, और आप जिससे जो कुछ भी कहेंगे वो आपकी बात सुनने के लिए जो है उत्सुक भी होगा और उसे मानेगा भी। जी जी। तो अब मैं आपको शपथ को एक बार फिर से दोहराता हूं। उसके छोटे से 3 हिस्से हैं, और वो शपथ को जो है हमें अपने हाथ से लिख के अपलोड करना है, और फिर उसी शपथ का एक छोटा सा खुद का वीडियो बनाना है, उसी भी अपलोड करना है, और साथ में ये अपील लिखना है कि मैंने देखो ये अपना शपथ जो है हाथ से लिख कर दिया है। अन्य सभी साथियों से भी अनुरोध है कि इसी प्रकार अपना भी आप शपथ अनलोड करें, तो अपलोड करें, ठीक है ना? और ऐसे ही कि मैंने अपना वीडियो अपलोड किया है, आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप अपना वीडियो अपलोड करें, तो जिससे एक दूसरे को देख के लोगों का उत्साह बढ़ेगा, ठीक है ना? अब मैं एक बार फिर से शपथ को दोहराता हूं क्योंकि वो इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो शपथ के 3 हिस्से हैं। शपथ का पहला हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि अपने देश के लिए स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। जी। ठीक है ना? अब शपथ का दूसरा हिस्सा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी ऊर्जा को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। राइट। तो ये है अपने अंदर का डिटर्मिनेशन और ऊर्जा को बढ़ाने का एक तरकीब। तो ये पार्ट 2 हो गया है। फिर पार्ट 3 है कि मैं अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा, शपथकृत करके जोड़ूंगा। राइट। और निम्नानुसार जोड़ूंगा। तो 7 दिन के लिए 7 काम उसमें दिए गए हैं। तो पहला दिन सोमवार है कि मैं अपने पति या पत्नी को, बच्चों को और एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। तो अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ूंगा। ये सोमवार की शपथ है। फिर मंगलवार की शपथ है कि मैं अपने मित्रों, पड़ोसियों आदि को जोड़ूंगा। ये हो गई मंगलवार की शपथ। फिर बुधवार की शपथ है कि मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा या जोड़ूंगी। फिर गुरुवार की शपथ है कि हमारे जितने भी सर्कल हैं प्रभाव क्षेत्र के, चाहे समाज सेवी संगठन के हों, चाहे प्रोफेशन के हों, या जैसे भी हों, उन सभी संगठनों के जो है अपने सर्कल के, प्रभाव क्षेत्र के सर्कल के लोगों को जोड़ूंगा। ये गुरुवार की शपथ है। राइट। फिर शुक्रवार की शपथ है कि मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। तो युवा और विद्यार्थी हमें कहाँ मिलेंगे? स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, या जहां कोचिंग सेंटर में वो जा रहे हैं तो उन कोचिंग सेंटर में, या जहां पर वो निवास कर रहे हैं जैसे हॉस्टल में आदि। राइट। तो हम युवाओं और विद्यार्थियों तक पहुंचकर उन्हें इसी तरीके से ऊर्जाकृत करेंगे, शपथकृत करेंगे और संकल्पित करेंगे। तो ये शुक्रवार का जो है शपथ है। देन शनिवार की शपथ है कि मैं बुजुर्ग एवं वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। तो आज जो है हमारा वरिष्ठ नागरिक जिसके पास इतने वर्षों का अनुभव है,
उसके बच्चे इतने बिजी हो गए हैं, वो दोनों मियाँ बीवी ड्यूटी वो कर रहे हैं, बच्चे भी अपनी पढ़ाई लिखाई में बिजी हैं। आज के दिन बुजुर्ग लोगों के लिए किसी के पास समय नहीं है, और बुजुर्ग अपना समय काट रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके जीने का मकसद अब कुछ बचा नहीं है। राइट। तो यदि हम बुजुर्गों को जोड़ेंगे तो उनके अनुभव का लाभ मिलेगा, और उन्हें जीने के लिए एक बड़ी विजय मिल जाएगी जो कुछ ही महीनों में इस देश को बदल देगी। तो हमें शनिवार को अपने वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, और फिर रविवार को हमसे अपने से जुड़े जो सामाजिक संगठन हैं वहां पहुंचकर उनसे बातचीत करना है और उनको जोड़ना है। तो ये सोमवार से लेकर रविवार तक का जो है शपथ का हिस्सा है। तो इस प्रकार शपथ के 3 हिस्से हैं। तो सविता जी, आपको शपथ अच्छे ढंग से समझ में आ गई है क्या? मुझे समझ में आ गई है सर। आ गई है। आपको शपथ के बारे में कुछ कहना है? क्योंकि ये टूल्स हैं जिन टूल से आपको जो है, आज फ्राइडे है और हाँ। आज की शपथ से शुरुआत करती हूँ मैं। ग्रेट आज ग्रेट। स्टूडेंट्स को ही मुझे टारगेट जोड़ना करेंगे है, आप? तो आज का टारगेट है कि 10 स्टूडेंट्स। बिल्कुल, और बहुत उनके बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद कल हम अपने वरिष्ठ नागरिकों के साथ फिर ज्वाइनिंग कराते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आप ये बताइए, क्या आपको शंका है कि आप बिना किसी नियम को तोड़े, बिना किसी 5 पैसे खर्च किए, क्या ये देश बदलने से रुक पाएगा? कोई शंका नहीं है। अगर इस तरीके से सिस्टमैटिक हम काम करेंगे, मुझे कहीं कोई डाउट नहीं है। विशेष तौर पर जो आज राजनेता हैं, क्या उन्हें हमारा राजनेता होना चाहिए, जो इतने विश्वासघाती हैं कि ये अपने कार्यकर्ताओं के आप सगे। जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को तो जिन कार्यकर्ताओं को इन दुष्ट राजनेताओं ने, जिनके सहारे ये राजनेता बने हैं, आज आप ये देखिए कि ये सभी राजनेता अपने ही कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनको जो भी दायित्व सौंपते हैं, उनको थोड़ा बहुत पैसा दे देते हैं, तो सोचते हैं कि वो उनके खरीदे हुए गुलाम हो गए हैं। और इन कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज करके ये जो है अपराधियों को, बाहुबलियों को, दल बदलुओं को और अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देके अपने ही कार्यकर्ताओं के साथ रोज विश्वासघात कर रहे हैं। ये बात मानते हैं कि नहीं? हाँ, कहीं तक कुछ हद तक ये बात सच भी है। हाँ। अब आप ये बताइए ना कि आपको मेरे ख्याल से इस बात की जरूर जानकारी होगी कि जो अभी हमारा पार्लियामेंट चल रहा है 2019 से 2024 का, तो जो इलेक्शन कमीशन है उसका डायरेक्शन है कि हर किसी को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का एक एफिडेविट देना होता है चुनाव के समय। तो उस एफिडेविट के हिसाब से जो अभी हमारा पार्लियामेंट है उसके 42% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके विरुद्ध आपराधिक रिकॉर्ड है। तो कोई ये कह सकता है, हाँ हाँ जी प्लीज, हाँ, यस सर, यस सर। तो कोई ये कह सकता है कि साहब राजनीति में छोटे मोटे ऑफेंस तो कायम हो जाते हैं, तो ये सत्य नहीं है। इन दुष्ट 29% राजनेताओं के विरुद्ध, एमपीज के विरुद्ध बहुत ही गंभीर अपराध हैं। हत्या, डकैती, लूट, किडनैपिंग, रेप। ये दुष्ट हमारे राजनेता क्यों होना चाहिए? और ये इतने दुष्ट हैं कि एक लोगों को तो कभी नहीं बनना चाहिए, कभी नहीं करना ऐसे चाहिए। लोगों के लिए तो स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं, दिया लेकिन जाए। ये क्यों करेंगे जो खुद जो है ना अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, बाहुबलियों को टिकट दे रहे हैं, और वो है आप जाते हैं तो थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, और ये बाहुबली जो है ना थोड़ा बहुत पैसा देके राजनीतिक प्रभाव का यूज करके आपके विरुद्ध फर्जी रिपोर्ट कायम करा देते हैं। आज कितने ऐसे लोग हैं जो फर्जी मुकदमाओं में अंडर ट्रायल होके जेल में सड़ रहे हैं। ये कैसी व्यवस्था है जो हमने अपने ऊपर थोपी हुई है? आपको नहीं लगता है कि अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है? 2024 में सभी 543 जो है सभी पार्टियों के जो है प्रतिनिधि हारेंगे और क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त विजयी होंगे और फिर नई व्यवस्था स्थापित करेंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन को तो ये भी मालूम है कि राज्यसभा में इन्हीं की मेजॉरिटी रहेगी और ये सब दुष्ट राजनेता एकजुट हो जाएंगे। क्राइम फ्री भारत मिशन ने सोच के रखा है कि ऑर्डिनेंस बनाने की शक्ति हमारे पास होगी। हम इस देश का इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस से बदल देंगे।
और हमें ये भी मालूम है कि वो ऑर्डिनेंस जो है 6 महीने बाद लैप्स हो जाएगा, लिहाजा वो लैप्स होने की प्रक्रिया है, उसे हम रिफाइनमेंट की प्रक्रिया बना देंगे। तो जो हमारे 6 महीने के अनुभव होंगे उससे हम उन नियम कानून को परिष्कृत करेंगे और अच्छा करेंगे, और फिर जो है ना नया ऑर्डिनेंस लॉन्च कर दिया जाएगा। तो हमें 4 वर्षों में 8 रिफाइनमेंट के मौके मिलेंगे, तब तक हमारी राज्यसभा में मेजॉरिटी स्थापित हो जाएगी और हम उन ऑर्डिनेंस को विधिवत कानून के रूप में स्थापित करके इस देश को बदल दें। जी सर। तो आप में कुछ ऊर्जा आई है? हाँ हाँ बिल्कुल सर। चलिए, तो मैं आपका एक बार पुनः आह्वान करता हूं और आपके माध्यम से सभी बहनों का आह्वान करता हूं कि पूरी शक्ति से अब हमें बचे हुए 14-15 महीने काम करना है, और अब इन सभी दुष्ट राजनेताओं के, सभी पार्टियों के राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है। अब इनकी पराजय सुनिश्चित करना है, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। राइट सर। चलिए, इसी भावना के साथ मैं आज की आपसे जो वार्ता है उसको समाप्त करता हूं, और ये वार्ता मेरे ख्याल से कल तक जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी, तो आप अपनी वार्ता को ही शेयर करके लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत, वंदे मातरम सर।